नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कंबोज और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका लॉन्ग रेंज का बेसिक वेरिएंट आप बोल सकते हैं। तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट इसके वेरिएंट से ही करते हैं। तो वेरिएंट लिस्ट जो है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 बैटरी पैक मिलते हैं, तो दोनों ही बैटरी पैक के साथ अलग अलग वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लॉन्ग रेंज को कवर करेंगे। तो लॉन्ग रेंज के अंदर जो है आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, स्मार्ट ऑप्शनल ये जो आप देख रहे हैं, और फिर आ जाएगा टॉप वेरिएंट एक्सीलेंस जिसको बोलते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो भरपूर कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं इस क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ। ये जो आप देख रहे हैं इसका ये वाइट और ब्लैक रूफ के साथ है, ड्यूल टोन ऑप्शन है। यहाँ पे 5 आपको मोनोटोन ऑप्शंस मिलेंगे, 3 आपको मैट के शेड्स मिलेंगे और 2 आपको मिलने वाले हैं ड्यूल टोन ऑप्शंस। एक तो ये आपका ड्यूल टोन हो गया और एक आपको इसके ब्लू शेड के साथ ब्लैक रूफ देखने को मिलती है। तो भरपूर कलर ऑप्शंस जो हैं आपको दिए गए हैं। अब इस गाड़ी के एक फीचर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी, लॉक अनलॉक प्रेस करके रखेंगे तो ऑन हो जाएगी और यहाँ से बूट जो है आप अनलॉक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जो है आपको 2 देखने को मिलती है। अब फ्रंट से आप देखिए और कैसी लग रही है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताइएगा। तो ओवरऑल विड्थ की बात करूँ तो 1790 जो है आपको इसकी ओवरऑल विड्थ जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब एक इलेक्ट्रिक कार है तो सबसे पहले इसके पावर ट्रेन के बारे में ही बात करते हैं। तो क्रेटा इलेक्ट्रिक जो है 2 अलग अलग बैटरी पैक के साथ आपको मिलती है। एक बैटरी पैक है 42 किलोवाट आवर का और एक बैटरी पैक जो है आपको वो मिलता है 51.4 किलोवाट आवर का। तो ये 2 बैटरी पैक के साथ में मिलती है, अलग अलग वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। और ये जो बैटरी पैक्स हैं बेसिकली पावर करते हैं एक पीएमएस मोटर को। फ्रंट व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील्स पे जो है पावर आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो लॉन्ग रेंज अभी ये हमारे सामने खड़ी है, तो ये लॉन्ग रेंज जो पावर प्रोड्यूस करती है 171 एचपी की पावर प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है 255 न्यूटन मीटर्स का। अब चार्जिंग की बात करें तो अलग अलग जो है टाइम लगने वाला है। इसके साथ आपको एक पोर्टेबल केबल मिलेगी। उस पोर्टेबल केबल से कितना टाइम लगेगा वो एग्जैक्टली कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन टाइम अच्छा खासा लगने वाला है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक 11 किलोवाट का जो है होम चार्जर आप ऑप्ट कर सकते हैं। उससे चार्ज जो है थोड़ा जल्दी हो जाएगी, काफ़ी जल्दी हो जाएगी एक्चुअल में। अगर आप इसको चार्ज करते हैं 10 to 100% करने में आपको एसी चार्जर से, तो लगभग 4 घंटे 50 मिनट जो है लगने वाले हैं। और अगर आप डीसी फास्ट चार्जर से इसको चार्ज करते हैं जिसकी कैपेसिटी 5 किलोवाट की है, 50 किलोवाट की है, तो वहाँ पे लगभग 58 मिनट में ये 10 to 80% होने वाली है। वारंटी जो आपको इस व्हीकल की मिलती है वो 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की मिलती है। रेस्ट बैटरी पैक का जो वारंटी आपको मिलेगा वो 8 ईयर्स और 1.60 लाख किलोमीटर्स जो है आपको मिलने वाला है। अब फ्रंट लुक्स आप इसकी देखो तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रंट दिखाता हूँ। तो इसको जब आप ओपन करेंगे ना, कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद जो है मैं एक बार ये लगा देता हूँ। तो ये आप यहाँ पे जो है थोड़ा एफर्ट लगेगा भाई, ये अटैच कर दिया और उसके बाद जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये फ्रंट आप ओपन कर देंगे, लगभग 22 लीटर्स की कैपेसिटी है। तो यहाँ कुछ रखना चाहें छोटा मोटा सामान वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ओवरऑल आपको ये यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे भी आपको जो हो बेसिकली ये है कवरिंग वो दे दी गई है, तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके साथ ही जब आप इस पार्ट को देखते हैं तो कंप्लीट ये DRLs आपको मिलेंगे, LED DRLs यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। नीचे की तरफ जब लाइट्स आप देखेंगे तो ये आपको LED सेटअप यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाला है। जो थ्रो वगैरह है वो आपको ठीक मिलेगा। नीचे की तरफ एक कर्टन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ जो है स्किड प्लेट आपको मिलने वाली है। इस सिल्वर ट्रीटमेंट, इस ब्लैक फिनिश और इस बॉडी कलर का यूजेस जो है आपको देखने को मिलता है। ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगी। चार्ज करने के लिए जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ये हुंडई का लोगो, और यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से जो है आप इसको चार्ज कर पाएंगे। अब ये बैटरी लेवल दिखा रहा है तो 3 स्टेप्स दिखा रहा है, 25 25 25 25। तो 75% के आसपास बैटरी अभी जो है होनी चाहिए। कुछ इस तरह से आपको ये बैटरी जो है यहाँ पे भी इंडिकेशन जो है वो दिखा देगा। और कुछ ओवरऑल इस तरह की आपको ये लगने वाली है। मेन प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम रखा गया है, ऐसा नहीं है कि अलग से इस इलेक्ट्रिक कार के लिए जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो ये सेम आइस वर्जन पे ही जो है इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। तो प्लेटफॉर्म पे कोई चेंजेस नहीं की गई हैं। अब काफ़ी कुछ लोग जो हैं वो
बेसिकली ये सोच रहे हैं कि इस गाड़ी को परचेज़ करें या फिर जो इलेक्ट्रिक विटारा आने वाली है उसको परचेज़ करें, तो मेरा जो ओपिनियन है वो ये रहेगा कि आपको थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए विटारा के लिए, क्योंकि वहाँ पे बोन ईवी प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा और काफ़ी कुछ डिफरेंसेस आएंगे, तो उसके लिए जो है बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए। अब ओवरऑल लेंथ इसकी देखेंगे तो 4340 mm आपको इसकी ओवरऑल लेंथ मिल जाएगी। टायर साइज जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स। ये अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हालांकि डिज़ाइन जो है और अच्छा किया जा सकता था, ये पार्ट देख के कुछ इस तरह का फील आता है कि जैसे प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है। टायर प्रोफाइल जो है 215/60 आपको मिलने वाला है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाएंगे। ऑल अराउंड ये क्लैडिंग्स आपको दे दी गई है। यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट जो है वो दिखाई देगा। ORVM जब देखते हैं तो ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं। ए पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट, बी पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट और सी पिलर पे तो ओवरऑल यहाँ पे ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। ये ड्यूल टोन है तो रूफ जो है वो भी आपको ब्लैक मिलने वाली है। बॉडी कलर्ड हैंडल्स मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड आपको ये एक्सेस बटन मिलता है। तो ओवरऑल साइड से कुछ इस तरह की लुक आपको आने वाली है। अब रियर से एक बार इस गाड़ी को देखिए, तो रियर से जब आप देखेंगे तो रियर से कुछ इस तरह की लुक्स आपको मिलेंगी। बिल्कुल टॉप से जब आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना आ जाएगा। देन स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर शील्ड पे वाइपर वॉशर डिफोगर सब मिल जाएगा। इधर की तरफ क्रेटा और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक लिखा जो है आपको दिखाई देने वाला है। ये जो पार्ट है कंप्लीट लिट अप करता है। तो कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको मिल जाएंगी। ये हुंडई का लोगो, रियर कैमरा यूनिट जो है वो यहाँ पे दे दी गई है। 4 सेंसर्स मिलते हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करेंगे। और रियर में कुछ ये क्यूब डिज़ाइन जो है आपको मिलेगा। ये बेसिकली बैक लाइट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे भी सिल्वर ट्रीटमेंट जो है वो दिखाई देने वाला है। बूट जब आप ओपन करते हैं तो बूट स्पेस आपको अच्छा मिलने वाला है। 433 लीटर्स का मिल जाएगा, जो सेम आपको क्रेटा आइस वर्जन में मिलता है तो सेम मिलने वाला है। ये अभी जो चार्जर आप देख रहे हैं 11 किलोवाट का होम चार्जर है। इसके लिए आपको लगभग 73,000 जो है एक शोरूम में एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो इसकी बजाय अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का परचेज़ करना चाहें वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। वो आपको मेरे अकॉर्डिंग इससे कम प्राइस में जो है मिलने वाला है। अंदर की तरफ नीचे की तरफ स्पेयर व्हील मिल जाएगा। एक साथ ही ये पोर्टेबल चार्जिंग केबल जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बूट लैम्प भी मिल जाएगा नाइट यूजर्स के लिए। सीट जो है 60-40 स्प्लिट फोल्डेबल रहने वाली है। ये आपको पार्शियल सेल्फ जो है वो ऑफर कर दी गई है। अब रियर सीट पे एक बार बैठते हैं। सो जैसे ही डोर ओपन करेंगे तो डोर ट्रिम्स जो है आपको ये ड्यूल टोन के साथ मिलेंगी। ये भी हार्ड प्लास्टिक, ये भी हार्ड प्लास्टिक, तो हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक का यूजेस आपको दिखाई देगा। इनर हैंडल जो है ये सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ मिलेंगे। और यहाँ पे जो है आपको मिलने वाला है ये ब्लाइंड्स, तो मैनुअल ब्लाइंड्स आपको मिल जाएंगी दोनों साइड्स में। और सीट का रिक्लाइन जो है ये 2 स्टेप्स में एडजस्ट होता है, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये। तो सीट का रिक्लाइन जो है वो अच्छा मिलने वाला है। अब अंदर का कंफर्ट भी चेक करते हैं। सो लेग रूम में किस तरह का कोई इशू जो है आपको नहीं होने वाला है। लेग रूम आपको भरपूर मिलता है। यहाँ पे ये देखिए स्पेस अच्छा है क्योंकि जो व्हील बेस है 2610 mm आपको दिया गया है। थाई सपोर्ट अच्छा मिलता है। एक जो इशू आपको होगा वो ये, क्योंकि बैटरी पैक नीचे की तरफ है जिसकी वजह से फ्लोर की हाइट इंक्रीज़ हो गई है और आप इस तरह से नीज अप पोजीशन में बैठेंगे तो आपको जो ये स्पेस है ये आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का मिलने वाला है। आप ऐसे बैठेंगे तब आप कंफर्टेबल होंगे, वरना ऐसे आपको बैठना पड़ेगा। तो ये जो है थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल यहाँ पे ज़रूर फील होने वाला है। 2 हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे एडजस्टेबल जो रहने वाले हैं। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगी। सेंटर में एक आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स आपको दे दिए गए हैं। ओवरऑल रिक्लाइन वगैरह जो है वो अच्छा मिल जाएगा। ये हैंडल्स आपको मिलते हैं। LED लाइट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दे दी गई हैं। सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा बेसिकली मोबाइल होल्डर, 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट, AC वेंट्स आपको मिलते हैं। सीट बेल्ट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती है, तो यहाँ से हाइट जो है आप वो एडजस्ट कर पाएंगे। अब इसकी ड्राइवर सीट पे चलते हैं और ड्राइवर सीट पे देखते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो डोर ट्रिम्स अगेन आपको सेम मिलने वाली है। हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, तो एटलीस्ट यहाँ पे सॉफ्ट टच जरूर ऐड करना चाहिए था, क्योंकि इसका प्राइस जो है ना तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ एक मटेरियल जो है सॉफ्ट टच जरूर देना चाहिए था। एटलीस्ट इन टच पॉइंट्स पे जो है वो ज़रूर यहाँ पे ऑफर किया जाना चाहिए था। इनर हैंडल सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ। ऑल 4 पावर विंडोज़, मिरर्स यहाँ से जो है लॉक अनलॉक कर सकते हैं व्हीकल को। मिरर्स एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये बोतल होल्डर।
सीट जब आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती है। इलेक्ट्रिकल आप इसकी हाइट वगैरह जो है वो सब यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। सीट्स की फैब्रिक जब आप देखते हैं तो ये क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी में यहाँ पे दी गई है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। ये हिल डिसेंट कंट्रोल ट्रैक्शन के लिए, और लाइट की हाइट एडजस्टमेंट जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इंटीरियर से एक बार चेक करते हैं। जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरह के इंटीरियर्स आपको मिलेंगे। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं। कुछ इस तरह के इंटीरियर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको स्टीयरिंग व्हील का मिलेगा। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा, और एडजस्टमेंट जो है टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट और काफ़ी स्मूथ एडजस्टमेंट आपको मिलने वाली है। इधर की तरफ जो है आपको इस क्लस्टर के कंट्रोल मिल जाएंगे, सामने वाले क्लस्टर के। इस तरफ जो है आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे हुंडई के लोगों की बजाय आपको ये 4 डोर्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। ये पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाएंगे, बेसिकली रीजनरेशन में ये यूज़ होंगे। और ये आपको यहाँ पे इसका ड्राइव लीवर मिलता है, तो इस तरह से आप रोटेट करेंगे तो ये रिवर्स गियर, इस तरह से आप ड्राइव में इसको प्रेस करेंगे तो पार्किंग में चले जाएंगे। तो कुछ इस तरह का लीवर आपको ये मिलने वाला है। ओवरऑल इसकी विजिबिलिटी वगैरह जो वो अच्छी है। अभी जैसे डे टाइम है और लाइट अच्छी खासी है, तो फिर भी ये काफ़ी क्लियरली विजिबल होने वाला है। या आपको यहाँ पे लाइट्स का लीवर, और इधर की तरफ आपको वाइपर के लिए लीवर मिलने वाला है। तो ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे। सामने की तरफ जब आप देखेंगे ना तो ड्यूल स्क्रीन आपको मिलेगी 10.25 इंचेस, 10.25 इंचेस डिस्प्ले जो है। ओवरऑल इनका जो आपको इंटेंसिटी है बेसिकली वो आपको ठीक ठाक मिलने वाली है। तो ये विजिबल है। यहाँ थोड़ा आपको ये है कि थोड़ा कम लाइट जो है आपको वो आ रही है, तो इसकी थोड़ी और ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। एक बार फैन स्पीड थोड़ा कम कर दें। कहाँ गया यार फैन स्पीड, ये रहा। देन सामने की तरफ ये सारी चीज़ें हैं, तो हर इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये सामने की तरफ दिखाएगा। ड्राइवर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन इस व्हीकल की आप देखना चाह रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये दिखाने वाला है। इधर की तरफ आपको ये 10.25 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाएगा। इसके अंदर नेविगेशन वगैरह वो सब आपको मिलने वाला है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी जो है वो सब आपको दे दी गई है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूल जोन एसी मिल जाएगा, ड्राइवर के लिए अलग, को ड्राइवर के लिए अलग। तो ड्यूल जोन एसी, ये इसका डिस्प्ले मिल जाएगा एसी का। और ये जो है आपको इस म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। एक अच्छी चीज़ क्या लगी, ये जो टच दिया गया है ना, ये लाइट ब्लू आपको ये मिलेगा, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो एक C टाइप, एक 12 वोल्ट, एक A टाइप और एक वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट आपको मिलता है। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिलेगा बेसिकली। तो मोबाइल रखिए और चार्ज हो जाएगा आपका। तो हर तरह का चार्जिंग का ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके बाद कुछ एक स्टोरेज जो है यहाँ पे आपको दी गई है। देन इसको डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है। यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट आपको दिखाई देगी, और ये ओशियन ब्लू शेड जो है वो यहाँ पे आपको दे दी गई है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। और ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं, तो ये ड्राइव मोड्स आप यहाँ से घुमाएंगे, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, 3 ड्राइव मोड जो हैं वो आपको दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर, यहाँ से जो है कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा की क्वालिटी बिल्कुल इम्प्रूव की जा सकती थी जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी है, तो कैमरा की क्वालिटी बिल्कुल बेहतर जो है वो आपको यहाँ पे देनी चाहिए थी। देन ये आपको मिल जाएगा ग्लो बॉक्स, कूलिंग का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इधर की तरफ कुछ एक स्पेस, और यहाँ पे जो है ये ग्लो बॉक्स मिल जाएगा। हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक ही आपको देखने को मिलेगा। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। कुछ एक चीज़ें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छी दे दी गई है। मैनुअली यहाँ से इस मिरर को एडजस्ट आप कर सकते हैं। SOS के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। ये आपको मिल जाएगा सन ग्लासेस होल्डर, ये LED लाइट्स आपको मिलती है। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर, और साथ ही आपको मिलने वाली है एक पैनोरामिक सनरूफ। तो यहाँ से जो है इस सनरूफ को ओपन कर पाएंगे, तो पैनोरामिक सनरूफ जो है आपको वो यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स और इसके प्राइजेस के बारे में। अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं, तो यहाँ पे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे। ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स और कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स, EBD, ESP फंक्शनैलिटी आपको मिलने वाली है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाएंगे। रियर कैमरा आपको मिलता है, सेंसर्स आपको मिलते हैं, और अपर वेरिएंट में जो है ADAS फीचर्स जो हैं वो भी आपको
ऑफर किए गए हैं। अब बात इसके प्राइजेस के बारे में करते हैं। तो स्मार्ट ऑप्शनल के जितने भी प्राइजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मोनोटोन भी मिलेगा, ड्यूल टोन भी मिलेगा, और होम चार्जर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जितने भी प्राइजेस आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो सभी एक शोरूम प्राइजेस है। रेस्ट ऑन रोड जो है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ईवी पे सब्सिडीज़ जो है वो स्टेट वाइज वेरी करती है। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।